दोस्तों अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं आपका होस्ट अकील खान। दोस्तों राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। जी हाँ, राम नाम की लूट मची पड़ी है और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं बल्कि इंडियन एक्सप्रेस बोल रही है। और क्यों बोल रही है ये आगे हम प्रोग्राम में आपको बताएंगे। जैसे कि आप सबको पता है हरिद्वार में धर्म संसद लगी, लेकिन ये धर्म नहीं बल्कि अधर्म की संसद थी, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों के नरसंहार की बातें हुई। इन्हीं राम नाम लेने वालों ने जहां पर राम का नाम लेकर के मुसलमानों के नरसंहार की बात की, वहीं राम का चोला ओढ़ करके राम नगरी अयोध्या में राम मंदिर के आसपास के 5 किलोमीटर की जमीन को औने पौने रेट में लेकर के मुंह मांगे दामों पे बेचा जा रहा है। ये वही लोग हैं जो कि राम का नाम लेते हैं, सत्ता में आते हैं, उसके बाद राम मंदिर के ही एरिया की जो जमीनें हैं उसको हड़प कर जाते हैं। इसी मुद्दे पर हम आपसे बात करेंगे डॉक्टर सलीम साहब के साथ में, जो कि हमारे साथ अभी मौजूद है। और आपको पता है कि आप मशहूर कॉलम निगार हैं। डॉक्टर सलीम खान साहब, अभी हमने देखा हरिद्वार में जिस तरीके से नारे लगे, मुसलमानों के नरसंहार के जेनोसाइड की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ये देखने में आ रहा है कि यही राम का नाम लेने वाले, यही राम के नाम का चोला ओढ़ने वाले राम मंदिर के आसपास के एरिया को भी हड़पे जा रहे हैं, औने पौने रेट में वहां पे जमीन खरीद रहे हैं। आप इन दोनों घटनाओं को किस तरह देखते हैं? देखिए, राम मंदिर का जो पूरा आंदोलन था उसके बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है कि वो जो है वो एक राजनीतिक आंदोलन था। उसका धर्म से कोई संबंध नहीं था। बुनियादी तौर से जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को मान लिया, तो उसके बाद भी उसकी हुकूमत, उस सरकार की जो है वो समर्थन कर रही थी। तो बीजेपी ने समर्थन वापस लिया और समर्थन वापस लेने के बाद मंडल के मुकाबले में कमंडल लेकर के मैदान में आ गई। और वहीं से जो है वो राम मंदिर का जो आंदोलन बहुत पहले से चल रहा था, जिसको बीजेपी कोई खास महत्व नहीं दे रही थी, वहाँ से उसने उसको महत्व देना शुरू किया। तो बेसिकली वो जो है वो एक राजनीतिक पुश था, जो कि बीजेपी की उस वक़्त मजबूरी थी। और अभी जो यहाँ पर हो रहा है हरिद्वार में, वो भी उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, उसका तो सीधा-सीधा राजनीति से संबंध। हम ये देख रहे हैं कि यूपी में जो चुनाव का अभी तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये कि चुनाव प्रचार ज़ोरों-शोर से शुरू हो गया है। और दोनों तरफ, मतलब ये कि एक तरफ समाजवादी पार्टी ज़ोरों-शोर से चुनाव की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है। लेकिन अगर आप देखें, तो जिस तरह का समर्थन अखिलेश यादव को मिल रहा है, उस तरह का समर्थन पूरे सरकारी यंत्रणा के इस्तेमाल के बावजूद बीजेपी को नहीं मिल पा रहा है। तो अब ये इनके पास एक ही मुद्दा रह गया है। ये लोग, इनके पास जनता को दिखाने के लिए कोई काम नहीं है। इसीलिए जब ये कोई अपना एडवर्टाइज़मेंट निकालते हैं, तो कभी आप देखेंगे कि उसमें कलकत्ता का कोई ब्रिज आ जाता है और आप देखेंगे कि कभी आंध्र प्रदेश का कोई डैम आ जाता है, लेकिन उन्होंने तो कुछ किया है नहीं। तो अब ये कि अवाम को, उन्होंने चाइना जनता का को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो धर्म का कहानी है, और यही इसी के लिए ये हरिद्वार में जो है नौटंकी की। कुछ दिन पहले तो इन्होंने चाइना का एयरपोर्ट भी दिखा दिया था, जिसका उद्घाटन करने के लिए गए थे। भारत में इन्हें हाँ, कोई जी हाँ, जी एयरपोर्ट हाँ, नहीं मिला, तो जेवर चाइना का का जो एयरपोर्ट दिखा एयरपोर्ट था, जो कि बिल्कुल नोएडा में, मतलब दिल्ली से लगा हुआ है, वहाँ पर इन्होंने जो है अपने ट्विटर में चाइना का, और चाइना ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी लिया था कि भाई आप हमारा दिया। एयरपोर्ट काहे को दिखा रहे चोरी करने के लिए भारत में नहीं मिला, तो वो अपने पड़ोसी चाइना से लेकर के आए। तो सही, डॉक्टर सही। सलीम साहब, आप बोल रहे हैं कि ये एक तरीके से एक राजनीतिक सम्मेलन था, ना कि कोई धर्म का सम्मेलन था, और इसका ये फायदा उठाना चाहते क्योंकि मुद्दे इनके पास रह नहीं गए। और अभी तो धीरे नहीं, धीरे हम देख रहे हैं सलीम साहब कि मोदी जी के भी जो भाषण आ रहे हैं, वो भी वो धर्म के मुद्दे पे, इससे पहले भी शमशान कब्रिस्तान, अब गाय की भी एंट्री हो चुकी है। अभी जो जो अभी यूपी के अंदर जो वो इलेक्शन की जो रैलियां कर रहे हैं, तो वहां पर कहीं पर भी बेरोजगारी का मुद्दा, रोजगार देने का मुद्दा नहीं ला रहे हैं, और जो जो डेवलपमेंट की है उस पर उन्होंने बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि गाय के ऊपर आ गए हैं। अब गाय भी लगता है फेल हो गई है, तो ये धर्म संसद के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, ऐसा बोलना चाहते हैं? जी हाँ, आप देखें कि जिस वक़्त किसानों का आंदोलन चल रहा था, तो इन्होंने सिखों के बारे में बहुत सारी बातें कही, और आतंकवादी, और वो जो है उनका यूके से संबंध, अमेरिका से संबंध, पाकिस्तान से संबंध। लेकिन अभी अचानक मोदी जी को जो है वो औरंगज़ेब के मुकाबले में सिख नज़र आ रहे हैं, और वो राजनीति औरंगज़ेब और के मुकाबले शिवाजी नज़र आ रहे हैं। तो मोदी जी जो है वो समझ गए हैं कि अब जो उन्होंने कॉरिडोर का मामला किया काशी का, तो उसकी वजह से वहाँ के जो लोकल लोग थे, उनको जो है उनकी दुकानें तोड़ गई, उनके पुराने-पुराने घर टूट गए, तो वो लोग नाराज़ हैं।
अयोध्या में भी यही, जो लोग वहां बरसों से रहते थे, जिनकी दुकानें थी छोटे छोटे, उन सब की तो उसके ऊपर बुलडोजर चल गया। और अब बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं और पूंजीपति लोग हैं, वो वहां पर बड़ी बड़ी होटलें बनाएंगे, और वो जो है वो जो लोग बाहर से आएंगे और उनको सुविधाएं देंगे और उससे पैसे कमाएंगे। तो वहां का जो लोकल आदमी है, जो इनको वोट देता था, वो तो इनसे नाराज है, इसलिए कि अब उसका तो धंधा व्यापार सब छिन गया। तो अब इनको, इनकी जो जमीन है वो अयोध्या से भी खिसक गई है। और जैसा कि आपने शुरू में कहा कि इनका जो भ्रष्टाचार है वो खुल के सामने आ गया। तो अब ये इनसे अयोध्या तो निकलता ही नहीं है। काशी का किया तो काशी नहीं निकलता, फिर सोचा मथुरा का करें, तो मथुरा में भी बात नहीं बनी। तो अब फिर ये धर्म संसद, और आपको शायद पता होगा कि अभी जो हरिद्वार में हुई है, हरिद्वार तो यूपी में नहीं है, एक जमाने में था लेकिन अभी नहीं है, उत्तराखंड में। लेकिन ये कि अभी ये लोग यूपी में भी 3 इस तरह की संसद, धर्म या अधर्म जो भी आप नाम लें, ये करने जा रहे हैं। मतलब ये कि यूपी का जो चुनाव है उसको जो है वो इस मोड़ पे ले जा रहे हैं ये लोग। कुल मिलाकर के अभी जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने ही ढर्रे पे आ जाएगी, और उनको आ भी जाना चाहिए, क्योंकि असली मुद्दा ही उनका हिंदू और मुसलमान है। ये तो उन्होंने देर कर दी, इनको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। वो हिंदू मुसलमान पर कुल मिलाकर के आने वाले वक्त में हिंदू मुसलमान पर टोटली आ जाएंगे। सलीम साहब, लेकिन जिस तरीके से धर्म संसद के नाम पर अधर्म फैलाया गया और वहां पर जिस तरीके से साधु संतों ने बयानबाजी की है, खासतौर से मुसलमानों के बारे में, इससे भारतीय मुसलमानों को चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लफाजी है, ये दगे हुए कारतूस हैं, इनसे हमें डरना नहीं चाहिए, ना कि इनकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए। क्या बोलना चाहते हैं आप इसके बारे में? देखिए, सही बात तो ये है कि ये लोग जिस धर्म के नाम पर ये कर रहे हैं, उस धर्म के लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। देखिए, ये जो कुछ ये कह रहे हैं मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में तो खैर अभी कहा नहीं, मुसलमानों के बारे में कहा। तो चूंकि सारे लोग जानते हैं कि ये मुसलमानों के दुश्मन है, इसलिए इनकी बात पे तो कोई विश्वास करेगा नहीं मुसलमानों के हवाले से। लेकिन जिस धर्म के नाम पे ये संत वो कर रहे हैं, उस धर्म की जो छवि सारी दुनिया में बन रही, सारी दुनिया में उस धर्म को जिस तरह से देखा जा रहा है, इससे पहले आसाराम बापू वगैरह ने जो है वो धर्म का नाम रोशन किया, और अभी वो जेल में चक्की पीस रहे हैं, तो उन्होंने भी जो है वो इस धर्म को बहुत बदनाम किया। अब ये लोग आए, तो ये लोग जो है वो इस बड़े बड़े हत्याकांड की बातें करते हैं। तो इससे जो लोग उस धर्म को मानने वाले हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि उनके धर्म की क्या दुर्दशा ये लोग कर रहे हैं, और उनको ऐसे लोगों से अपने धर्म को बचाना चाहिए। उनको जो है खड़े होकर कहना चाहिए कि भाई ये लोग तो वो हमारे धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये तो जो है वो हमारे धर्म का शोषण कर रहे हैं, इनका हमारे धर्म से कोई संबंध नहीं। अब जहां तक आपने जो सवाल किया कि मुसलमानों के बारे में, आप देखिए कि दुनिया में जो है वो किसी भी बड़े कॉज के लिए जब लोगों को उभारा जाता है कि भाई आप जो है वो अपने धर्म के लिए या धर्म के रक्षा के लिए या अपने देश की रक्षा के लिए या कोई भी मानवता की रक्षा के लिए आप आगे आए, तो ये नहीं कहा जाता कि अगर आप ये आएंगे तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा। इसलिए कि जो लोग आते हैं वो अपना धन दौलत पहले निछावर करते हैं, अपना समय लगाते हैं और अपना जीवन लगाते हैं। ये जो ज्ञान की भावना होती है किसी भी एक बड़े उद्देश्य के लिए, तो वो सबसे पहले तो धन से शुरू होती है। सबसे आसान है पैसा खर्च करना, उससे मुश्किल है आपका समय लगाना, और उससे मुश्किल है अपनी जान लगाना। तो जो सबसे छोटी चीज है वो है धर्म। अब ये कि ये लोग कह रहे हैं, ये जो नरसिंह आनंद है, कि भाई आप आओ और आप प्रभाकरण बनो तो मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा। इससे क्या संदेश है आप, यानी जैसे आप किसी को सुपारी दे रहे हैं कि साहब आप जो है वो ये काम करो और जो है वो मुसलमानों का नरसंहार करो, तो उसके लिए आप प्रभाकरण बनेंगे तो आपको मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा। मतलब 1 करोड़ लेने के लिए आप ये करो, और आगे ये कहते हो कि 1 साल तक अगर आपने किया तो मैं 100 करोड़ रुपया जमा करूंगा। तो ये आखिर क्या है? ये कोई बड़े मकसद के लिए
जो है वो कुर्बानी का जज्बा है, त्याग का जज्बा है कि आप लोगों से कह रहे हैं कि मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा, मैं आपको 100 करोड़ रुपया दूंगा और आप जाके लोगों को मारे। ये तो जो गुंडा, जो अंडरवर्ल्ड लोग हैं, वो ये कहते हैं कि भाई अपने शूटर से कहते हैं कि भाई जाओ फला को मार के आओ, तो मैं तुमको इतने पैसे दूंगा। तो इन्होंने जो है जिस स्तर पर पहुंचा दिया अपने धार्मिक उसको, वो जो है वो सोचने वाली बात है। और ऐसे लोग जो 1 करोड़ रुपया लेके लोगों को मारेंगे, वो कितने आएंगे और कितने लोगों को मारेंगे और कितने करोड़ रुपए इनके पास आएंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई मारने के लिए आए तो जिसको मारने के लिए जा रहा है उसके पास भी तो हाथ है ना, और उसको जो है वो अपने प्रोटेक्शन का उसका बेसिक राइट है। आदमी अपने जो है सेल्फ डिफेंस में जो है वो सामने वाले को वो छोड़ेगा नहीं। तो ये कह देना कि हम मार देंगे और बाकी सब लोग जो है वो सर झुका के मार खा जाएंगे, तो ये तो बेकार की बात है। कोई नहीं डॉक्टर सलीम साहब, ये मेन चीज देखने पे आई है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है और जिस तरीके से ये अधर्म संसद हो रही है और धर्म के नाम पर जिस तरीके से आम लोगों को और माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद भारत का विदेशी लेवल पे तो नाम तो बहुत खराब हुआ हिंदू धर्म का। क्योंकि विदेश में जिस तरीके से एक इमेज बनी हुई थी हिंदू धर्म की और हिंदुस्तान की और हिंदी लोगों की, उसकी पहचान बहुत खराब कर दी है इन्होंने। और ये हम वहां के फॉरेन न्यूज़पेपर में देख सकते हो। धर्म संसद के बाद तो जिस तरीके का इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है तो देखने लायक है, और वो फॉरेन न्यूज़पेपर्स में जो विदेशी मीडिया है वो उसको कवर कर रही है। डॉक्टर साहब, एक सवाल इससे और जुड़ा हुआ है कि अभी तक की ये मुसलमानों को परेशान कर रहे थे, लेकिन हाल में अभी जो 25 दिसंबर को क्रिसमस था, इसमें भी इन लोगों ने अलग अलग एरियाज में हमारे जो माइनॉरिटी के जो क्रिश्चियन भाई है इनको भी बहुत परेशान पहुंचाया। कई जगह पर इन लोगों ने मारा भी उनको, कई जगह पर सेंटा क्लॉज को भी कुछ लोग बने हुए थे उनको मार के भगाया, और जो हिंदू भाई वहां पर देखने के लिए गए थे उनको भी मार के भगाया। तो क्या मुसलमान के साथ साथ क्रिश्चियंस को इन्होंने साथ में जोड़ लिया है, दोनों को एक साथ परेशान करने की कोई मुहिम चला रहे हैं, या हमारे जो दूसरी माइनॉरिटीज है उनको भी देखने के बाद सीख लेना चाहिए कि अगर अभी आज ये मुसलमानों को इस तरीके से परेशान कर देंगे तो आने वाले वक्त में फिर क्रिश्चियंस का, फिर सिखों का, और फिर जो दूसरी माइनॉरिटीज है बुद्धिस्ट वगैरह उनका भी नंबर आएगा। उनको इस बात से फिक्रमंद होना चाहिए। देखिए भाई, ऐसा है, आपने दो जो है वो प्रश्न किए। पहला प्रश्न तो ये था कि भाई पूरी दुनिया में जो भारत की छवि थी उसको इन्होंने नुकसान पहुंचाया, इसलिए कि भारत के बारे में लोग ये कहते थे कि यहाँ पर जो है वो धर्मनिरपेक्षता है, या ये है कि यहाँ पर धर्म का सम्मान है, या यहाँ पे माइनॉरिटीज का ख्याल किया जाता है, या लोगों का राइट। असल में ये लोग जो है ये सत्ता में रहना चाहते हैं हर तरह से। इनको इस बात की परवाह नहीं है कि दुनिया में हमारे देश की क्या छवि है या हमारी क्या छवि बनती है। किसी भी तरह से और क्रूप जो है वो सत्ता में रहना है। तो लोग क्या सोचते हैं और लोग क्या कहते हैं इसकी इनको पड़ी नहीं है, एक बात। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि इन्होंने जो है वो मुसलमानों के बाद जो है वो हमारे जो ईसाई भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, उनके भी बहुत सारे, उनके चर्चेस पे हमले हुए, उनके स्कूलों पे हमले हुए, और इंडिविजुअली भी जो है उनके ऊपर हमले हुए। लेकिन इन्होंने, इनका इतिहास आप देखिए कि इन्होंने तो भारत में जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, महात्मा गांधी, उनको नहीं छोड़ा। अभी आपने देखा कि एक भाषण में उनका जो है उनको मोहनदास करमचंद गांधी कह के जो है बुरा भला कहा गया। लेकिन ये तो कहने की बात है, इन्होंने तो लिटरली उनकी हत्या की। भाई गांधी जी की जो हत्या हुई ना, और गांधी जी की हत्या के बाद नाथूराम गोडसे ने, जब वो पकड़ा गया, जब उसको ये लगा कि अब मेरे बचने का कोई चांस नहीं है, तो उसने उसको जस्टिफाई किया। उसने कहा कि जो कुछ मैंने किया वो सही किया। तो जो लोग जो है वो इस देश के सबसे ज्यादा खुद हिंदुस्तान के लोग, जिसकी सबसे ज्यादा जो है वो एहतराम करते हैं, जिसका सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, अगर ये लोग उसको जान से मारने पे भी आगे पीछे नहीं, तो इनके लिए मुसलमान या ईसाई या सिख या पारसी या कोई और की क्या अहमियत है, क्या बात बताइए। डॉक्टर सलीम साहब, अभी आपका एक हमने रिसेंट में अभी एक कॉलम पढ़ा आज हमने, जिसमें आपने एक बहुत अच्छा एक मुआवजा किया भारत की
जो करंट गवर्नमेंट है और तालिबान की गवर्नमेंट, जिसको अभी पूरी दुनिया में अभी एक्सेप्ट भी नहीं किया गया है। अभी हमने देखा कि सीए के तहत जो भी वहां से हिंदू और जो सिख भाई हमारे आए थे वो अब वापस जा रहे हैं, और वहां पर जो तालिबान के गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, शायद वहां के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, आई थिंक, उन्होंने उनके साथ में मीटिंग किया है और उनको ये तलकीन दिलाई है कि वो उनके साथ में जस्टिफिकेशन करेंगे, उनको माइनॉरिटीज के पूरे हक दिए जाएंगे। एक तरफ एक तालिबान गवर्नमेंट है जो कि माइनॉरिटीज को इस तरीके से वापस बुला रही है, वो लोग वहां पे वापस जा रहे हैं भारत से, उनको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके राइट्स दे रहे हैं। दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, वहां पर माइनॉरिटीज को, क्रिश्चियंस को, मुसलमानों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, क्या ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज आप नहीं देख रहे? ये बहुत बड़ा अंतर नहीं दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, असल में दोनों लोग अपने बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर कर रहे हैं। इन्होंने जो इनके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि भाई ये बहुत बड़े जो है वो लोगों को जो है वो लोगों का जो है वो रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं और बहुत ज्यादा सहिष्णु हैं, बहुत ज्यादा जो है वो बर्दाश्त है इनके अंदर। ये वासुदेव कुटुंबकम। हाँ, तो वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो उसको ये दूर कर रहे हैं। तालिबान के बारे में ये था कि वो बहुत सख्त हैं और वो लोगों को मार देंगे और वो लोगों के राइट्स का ख्याल नहीं करेंगे, ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो उसको दूर कर रहे हैं। ये जो खबर का आपने हवाला दिया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी और इस खबर में ये बताया गया कि 3 सिख लीडर, उसमें से एक तो जो है वो वहाँ के एमपी, उनके नाम के साथ एमपी आता है, नरेंद्र खालसा, जिनका नाम है नरेंद्र सिंह खालसा। और फिर ये कि वहाँ जो गुरुद्वारा है काबुल का, दशमेश साहब, उसके ग्रंथी, और फिर जलालाबाद के लीडर। तो ये 3 सिख लीडर जो है वो अगस्त में आ गए थे। इसके अलावा एक भसीन साहब है जो कि वहां से आ गए थे। और आप ये देखें कि जब अगस्त में ये आए थे खालसा साहब, तो उन्होंने इसको जब प्रेस वालों से बात करते हुए वो रो पड़े थे। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा, और 20 साल से जो सरकार थी वो सरकार जो है वो भी चली गई, अब वहाँ कुछ नहीं बचा, अब सब कुछ जीरो हो चुका है और वहाँ रहने की कोई उम्मीद नहीं है। अब आप देखें, ये अगस्त की बात है, यानी अगस्त एंड की बात है, और उसके बाद भी दिसंबर के मिड में तकरीबन 100 लोग आए, वो भी सिख थे और गुरु ग्रंथ साहब उनके सर पे था। और फिर ये खबर आई कि देखिए वहाँ पे जो है माइनॉरिटी के साथ इतना जुल्म है, वो रहना नहीं चाहते। हालांकि सोचने वाली बात ये कि जब ये लोग वहाँ थे उस वक्त भी जो है वो खालिस्तान के लोगों ने उनसे मुलाकात की थी और खुद गुरुद्वारा में आके कहा था कि आप लोग यहाँ रहिए, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, आपको डरने की जरूरत। इसके बावजूद इन्होंने फैसला किया हमको वापस जाना है। उन्होंने कहा ठीक है जाइए, अगर आप, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं, हम तो आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप सिक्योर नहीं है तो आ जाए। ये लोग आ गए और यहाँ पर इनके लिए बहुत सारी फैसिलिटी भी दी गई, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनको घर देने का, और फिर यह कि सीएए के तहत उनको सिटीजनशिप देने की बात की गई। लेकिन इसके बावजूद ये लोग जो है वो वापस चले, और जो एक ऑर्गेनाइजेशन है कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो उसको नाराज करके चले गए। वहां पे जाने के बाद उन्होंने डायरेक्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने बात की और उनसे कहा कि आप चाहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो कुछ है वो सेफ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम आपको सेफ्टी देंगे, हम चाहते हैं कि आप जो है वो एक पॉजिटिव रोल जो कंट्री की नेशन बिल्डिंग में करें। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ, हम नेशन बिल्डिंग में जो है पॉजिटिव रोल अदा करेंगे, और वो चले गए। तो ये तो एक ऐसी सच्चाई है जो कि अखबार में छपी है, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है। वो जो डेप्यूटी, वहां पे 3 डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, 2 अलग-अलग नाम छपे हैं, हो सकता है दोनों रहे हों। लेकिन ये कि ये अभी इसी हफ्ते की खबर है और ये चौंकाने वाली खबर है कि वो जो हेजिटेशन था जिसकी वजह से ये लोग वहां से आ गए थे, अब ये वापस जा रहे हैं। उनको लगता है कि उनको वहां रहना चाहिए और अपना जो उनको जो हेजिटेशन था वो जो तालिबानी गवर्नमेंट ने दूर किया। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने यहाँ पे जो माहौल देखा कि यहाँ के लोगों के साथ जब इस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, तो सीए के अंतर्गत आए हुए जो लोग हैं फिर उनके साथ आगे क्या बर्ताव किया जाएगा, हो सकता है उन्होंने इससे सीख ले ली हो
कि जो यहाँ के पैदाइशी लोग हैं, जो यहाँ पर हजारों साल से रह रहे हैं, जब उनको इस तरीके से मारा जा रहा है, उनका नरसंहार करने की बातें की जा रही हैं और गवर्नमेंट मूक दर्शक देख रही है। किसी भी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया, अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। हो सकता है वो समझदार लोग, उन्होंने समझा हो कि जब उनके यहाँ के लोगों के माइनॉरिटीज जो है उनके साथ ये हाल है, तो हमारे साथ आने वाले वक्त में और हमारे साथ तो और बुरा हो सकता है। तो हो सकता है उन्होंने आगे की सोच उनकी और आगे का वक्त उन्होंने देख लिया हो। सलीम साहब, अभी नहीं, अगर वो इस बात को कह देते तब तो हम यकीन के साथ कह सकते थे कि इसीलिए उन्होंने ये किया। लेकिन ये एक हकीकत है कि ये धर्म संसद जो है वो 16-17 को हुई है और वो लोग 23 तारीख को गए, तो एक अंदाजा ये लगाया जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है। आप जो है वो यकीन के साथ उसी वक्त कह सकते हैं जब वो बोले, इसलिए कि मेरे मन में क्या है, वो जब मैं बोलूंगा तो ही वो सही होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई तुम्हारे मन में ही है, तो क्योंकि उन्होंने अभी तक ऐसी बात नहीं कही, तो इसलिए आप जो है वो फॉर श्योर ये बात नहीं है जी, हम ऐसी लगा क्योंकि एक हफ्ते बाद वो गए हैं, हो सकता है उन्होंने ये भी सोचा हो, क्या कुछ और भी सोचा हो। तो जिस तरीके का माहौल देश में बन रहा है, हो सकता है उन्होंने ऐसा सोचा हो कि उनके साथ ऐसा हो सकता है। जी, ये एक कयास लगाया जा सकता है। चलते चलते सलीम साहब, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि अभी हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो छोटी छोटी चीजों पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ट्वीट करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी उनका कोई बयान नहीं आया। यहाँ तक कि विपक्ष के नेताओं का भी यही हाल है कि कांग्रेस की तरफ से या किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया है कि इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। बल्कि विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं जो मुसलमानों का वोट लेती ज्यादातर खामोश है, उन्होंने कोई एक्शन अभी। क्या लगता है कि मुसलमानों का जो वोट लेने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको और सख्त एक्शन लेना चाहिए था, उनको हरकत में आना चाहिए था, या वो अनजस्टिफिकेशन कर रहे हैं मुसलमानों के साथ? देखिए, तृणमूल कांग्रेस है वो, उसने तो FIR भी दर्ज कराई है, तो तृणमूल का लेकिन यूपी में कोई खास स्टेक नहीं है। और ये जो इसके बारे में विपक्ष की पार्टियां नहीं बोल रही हैं, उसका एक कारण ये हो सकता है कि बीजेपी उनको अपने पाले में लाना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि ये इलेक्शन जो है वो हिंदू मुसलमान, इस इश्यू पे बोलेंगे तो बीजेपी के लिए आसानी होगी इस बात को समझा। जैसे मिसाल के तौर पर वो जो गढ़ी उसने ही एक बयान दिया, फौरन इन्होंने उसको उठा लिया और ये कहा कि वो तो औरंगजेब के मानने वाले लोग हैं और वो तो यही कहेंगे। और तो बीजेपी ये चाहती है कि पूरे इलेक्शन का जो कैंपेन है उसको प्रो हिंदू और एंटी हिंदू, प्रो मुस्लिम और एंटी मुस्लिम इसमें बदल दे। और अपने ये चाह रहा है कि ये इलेक्शन जो है वो जो मुद्दे आपने शुरू में कहे थे कि भ्रष्टाचार, या ये कि बेरोजगारी, या ये है कि महंगाई पे लड़े, तो बार बार बीजेपी ये कोशिश करेगी कि इस इशू से लोगों का ध्यान दूसरी तरफ लेके जाए, और विपक्ष ये करेगा कि ये जो भावनात्मक शोषण वाले इशू है इससे लोगों का ध्यान इन बेसिक इशू की तरफ आए जहां इनकी फेलियर है। इसलिए कि अगर आप इस पे बात करेंगे तो ये इनका कोई फेलियर नहीं है, इन्होंने मुसलमान तो बहुत अच्छा खेलते हैं जी। हाँ, तो अब ये कि अगर आप इनके पाले में जाएंगे तब तो इन्हीं का भला करेंगे, लेकिन अगर आप उनको अपने पाले में लाएंगे, यानी आप समझो विपक्ष का पाला है महंगाई, विपक्ष का पाला है बेरोजगारी, विपक्ष का पाला है ये भ्रष्टाचार, या ये कि जो आए दिन जो कत्ल होता है, हत्या होती है, और ये जो महिलाओं का शोषण होता है, ये सब विपक्ष का जो है वो मुद्दा है। इस पे विपक्ष जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, इसलिए कि इन्हीं सब चीजों में ये फेल हुए, और इसी फेलियर की तरफ से ध्यान हटाने के लिए ये सब खेल औरंगजेब आ जाता है, इसी को हटाने के लिए जो है वो धर्म संसद आ जाती है, इसी को से हटाने के लिए गाय आ जाती है। अब अगर आपने गाय का खेल शुरू कर दिया, या अगर आपने जो है वो धर्म संसद का शुरू कर दिया,
तब तो आप जो है वो उनके जो नैरेटिव, उनका जो एजेंडा है उसका उसका हिस्सा बन गए। फिर तो ये आपको बेरोजगारी पे आने ही नहीं देंगे, तब तो ये आपको महंगाई पे आने ही नहीं देंगे। तो हो सकता है कि विपक्ष ये सोच रहा हो कि हमको इनकी जाल में नहीं फंसना चाहिए, इसलिए वो जो है वो इसको अवॉइड कर रहा हो। हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कुल मिलाकर के तो देश का ही नुकसान हो रहा है। अगर ये हिंदू मुसलमान इस तरह करते रहेंगे तो विदेशों में भारत की छवि इसी तरह बर्बाद होती रहेगी और मुसलमानों को अल्टीमेटली जलील होना पड़ता है। इस तरीके के नरसंहार की बातें करना मुसलमानों को मोरल को डाउन करती है और उन्हें दूसरे दर्जे के नागरिकों की भावना उनके अंदर आती है। तो व्यूअर्स ये थे नहीं, डॉक्टर सलीम लेकिन खान आप साहब। ये सोचिए कि जलील, अभी एक मैं बोलता हूँ कि अगर हम लोग डिबेट में बैठे हुए हैं, आप मुझसे जो है वो एकदम सभ्य भाषा में सवाल कर रहे हैं और मैं आपको गाली दे दूं, तो जो तीसरा देखने वाला है उसकी नजर में आप जलील हुए या मैं जलील हुआ, वो आपकी इज्जत करेगा या मेरी इज्जत करेगा। जी तो ये जो है ना कि अगर मैं किसी के साथ जो है वो असभ्य भाषा में बात करूं, मैं किसी को गाली दूं, मैं किसी को धमकी दूं, तो असल में मैं खुद अपने आप को बेइज्जत कर रहा हूं ना। बिल्कुल और वो बिल्कुल। भी मेरी बहादुरी कब है, जब जो है वो प्रोटेक्शन है सरकार का, तभी बहादुरी है। आज ये जी सरकार बदलेगी तो कल ये जो है वो दुम दबा के बैठ जाएंगे। आपने देखा बिल्कुल रामदेव के साथ क्या हुआ। जैसे ही पुलिस आई वो औरतों का कपड़ा पहन के भाग गया। तो जी। ये और इनकी बहादुरी। हमारे योगी जी पार्लियामेंट में आके फुट फुट के रोने लगे कि भाई ये लोग मुझको, तो इनकी बात, ये जो आप बोलते हो कि इज्जत, इज्जत कहाँ है। इज्जत तो उस वक्त हो कि भाई अगर आपकी सरकार नहीं है फिर भी जो है आप बहादुरी के साथ डटे हुए, तो आपकी इज्जत है। अब सरकार का प्रोटेक्शन है, उसमें आप जो है अपने से कमजोर को गालियां दे रहे हैं, तो क्या अपनी इज्जत बढ़ा रहे हैं, उसकी इज्जत घटा रहे हैं, या आप अपनी खुद अपनी इज्जत घटा रहे हैं। तो जी मेरे शुक्रिया। ख्याल में ये कोई, इसमें मुसलमानों को कोशिश तो ये कर रहे हैं जलील करने की, लेकिन ये खुद अपने आप को जलील कर रहे हैं पूरी और दुनिया में सारी जलील। दुनिया के सामने अपने आप को जलील कर रहे हैं। आप जो बार बार दुनिया कह रहे हैं ना कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की छवि खराब हो गई, तो जिस आदमी ने पूरी दुनिया में अपने देश की छवि खराब कर दी, तो उसने अपनी इज्जत बढ़ाई या देश की इज्जत बढ़ाई और मुसलमानों की इज्जत घटाई। अगर कोई ऐसा समझता है तो मैं समझता हूँ कि वो गलत समझता है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो व्यूअर्स ये थे डॉक्टर सलीम खान साहब जिनसे हमने इस अधर्म संसद के बारे में चर्चा की और हमने जाना कि क्यों इस तरीके की अधर्म संसदें चल रही है। क्योंकि यूपी में चुनाव आने वाला है, यूपी में चुनाव का माहौल गर्म है और पूरी तरीके से मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, रोजगार के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, महंगाई के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के अधर्म संसदों का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर सलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। व्यूअर्स किसी अन्य मुद्दे के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।